एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव गर्ल चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्टिविटी 14.2 जो कि चैप्टर नंबर 14 से है। हम स्टार्ट करते हैं। कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ द डिस्कार्ड बॉटल एंड क्लीन दैम। हमें कुछ प्लास्टिक हो या रबर की कैप्स लेनी है और उन्हें हमें साफ़ कर लेना है। उसके अंदर 1 टीस्पून या तो लेमन जूस या फिर विनेगर लेना है। 1 कैप के अंदर ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस की। हमें अपना जो टेस्टर है उसके अंदर डिप करना है। जैसे इसके अंदर देखो एंडिंग है ना, टेस्टर की एंडिंग डिप कर रखी है ना कैप के अंदर, उसी तरीके से हमें डिप करना है। उसके दोनों एंड्स को डिप करना है। लेमन जूस लिया है या विनेगर लिया है, जैसा आपने 14.2 में देखा वैसे ही आपको डिप करना है। एंड जो टेक केयर डेट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंड है टेस्टर के, जो एंड है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना तो बड़े हों ना छोटे हों, सेम हो। और उसी में लेकिन एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। और उसी समय आपको टच नहीं करना है। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो। क्या टेस्टर का बल्ब ग्लो होता है? डज लाइम जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लेमन जूस और विनेगर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, पुअर कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। तो हमने डिप किया, पूरा सर्किट कंप्लीट है, तो ऑफ कोर्स बल्ब ग्लो होगा। एंड जो आपने बोला ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करता है, तो ऑफ कोर्स करेगा। एंड ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हेन द लिक्विड between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester become complete। और जो हमने लिक्विड लिया है जिसके अंदर 2 टेस्टर के एंड्स चले हुए हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास होने देते हैं, तो इसका मतलब है सर्किट कंप्लीट है। देन द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो। और करंट फ्लो और सर्किट में बल्ब ग्लो हो जाएगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द करंट इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर उसके अंदर लेमन जूस या विनेगर की जगह दूसरा कोई अगर लिक्विड होता है, तो मानो अगर ऐसा कोई भी लिक्विड हुआ जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं, मतलब पास नहीं होने देता है, वो ना तो पास होने दे रहा है, ना ही सर्किट कंप्लीट होगा और ना ही अपना बल्ब ग्लो होगा। इन सम सिचुएशंस व्हेन इवन थो द लिक्विड इज कंडक्टिंग। कुछ सिचुएशंस में लिक्विड है ना कंडक्ट नहीं हो पाता है और बल्ब ग्लो नहीं हो पाता है। जैसे एक्टिविटी 14.2 में सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ था पिक्चर में, वरना हमने जब इसको सर्किट को कंप्लीट किया जब जाके हुआ है, इसके अंदर नहीं हुआ तब सर्किट कंप्लीट, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। जब हमने पूरा सर्किट अच्छे से कंप्लीट किया जब जाके इसमें बल्ब ग्लो हुआ। डू यू रिमेंबर वेयर द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू इट। क्या आपको पता है कि बल्ब ग्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने के? तो आप और कौन कौन से रीजंस बता सकते हैं इसके अंदर, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना और कौन कौन से रीजंस हैं। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। क्या हीटिंग इफेक्ट से होता है? द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर। और जब हम बल्ब को ग्लो करते हैं तो फिलामेंट होता है ना बल्ब का अंदर वाला, वो हीट यानी उसका हाई टेम्परेचर हो जाता है, वो बहुत गर्म हो जाता है। एंड जब वो गर्म हो जाता है वैसे ही बल्ब ग्लो होना स्टार्ट कर देता है। However, if the current through a circuit is too weak, अगर करंट का सर्किट बहुत वीक है, the filament does not glow heated। अगर बहुत वीक है तो ना ही हमारा फिलामेंट हीट होगा और ना ही हमारा बल्ब ग्लो होगा। एंड वे करंट इन द सर्किट वीक, और क्यों हुआ? वेल थो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि सर्किट वीक क्यों है। या तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है या फिर मेटल ही अलग है जो कि इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू बर्न मेक द ग्लो। अगर सर्किट कंप्लीट है तो यानी वो हीटेड होगा उसका फिलामेंट। अगर सर्किट का जो फिलामेंट का मेटल है अगर वो वीक होता है और उसको हीट होने में टाइम लगता है, तो बहुत मुश्किल हो सकती है बल्ब ग्लो होने में।
कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? क्या हम ऐसी कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि बताए हमें कि जो टेस्टर है वो हमें वीक करंट में कैसे पता कर सकते हैं? वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट में इसने कैसे इफ़ेक्ट किया टेस्टर में। जैसे हमने अब देखा था सॉलिड में भी उससे ही है और लिक्विड में भी पास हुआ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सॉलिड हो या लिक्विड हो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हमने देखा। क्या अब मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है? जैसे हमने देख लिया सॉलिड इफेक्ट, देख लिया लिक्विड इफेक्ट, देख लिया, तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है? उसके लिए हमें इस चैप्टर को अच्छे से कंटिन्यू करना है। व्हाट हैपन्स टू कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन ए वायर? क्या होगा जब कंपास की नीडल करंट फ्लो होने दे एक वायर में? इवन इफ द करंट इज स्मॉल, अगर करंट स्मॉल होता है तो डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेट नीडल कैन बी सीन, तो जो डिफ्लेक्शन होगा, हलचल होगी मैग्नेट की नीडल में, हमें दिखाई देगी। और कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? क्या हम इसके अंदर भी टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए? लेट्स अस फाइंड आउट द एक्टिविटी 14.3। इसके लिए हम एक्टिविटी 14.3 करेंगे। यू मे यूज़ एन लीड इन फिगर 14.3 में जो ये तीनों दिखाई हुई है ना, ये तीनों 1 2 3, ये जो दिखाई हुई है ना अपन को, इसके अंदर हमें चेक करना है। ये तीनों जो हमें दिया हुआ है, ये बल्ब दिए हुए हैं, 3 इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो कि इनको हमें टेस्टर में देखना है कि ये बल्ब ग्लो होते हैं या नहीं होते। इन्हें हम बोलते हैं एलईडी ग्लोज, इन्हें हम बोलते हैं एलईडी। ठीक है, एलईडी ग्लोज व्हेन अ वीक करंट पास थ्रू इट, अगर इसमें से वीक करंट पास होगा तभी बल्ब ग्लो होगा। दे आर 2 वायर्स, हमारे पास 2 वायर है जिनको हम बोलते हैं, ये हमारे पास ये जो 2 वायर है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लीड्स, LEADS, लीड्स। देन कंटिन्यू करते हैं। और जो लीड्स जब अटैच होते हैं, जब ये लीड्स बल्ब से अटैच होती है तो हम इसे बोलते हैं LED। ओके, वन लीड इज, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी के अंदर हमें करना है कि एक लीड लंबी करनी है, एक लीड छोटी रखनी है। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सब में छोटी बड़ी है ही सही। रिमेंबर डेट या डेट द वायर कनेक्टिंग टू द करंट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। और आपको हमेशा याद रखना है, ये देखिए कनेक्टेड, और जो लंबी वाली है, ये जो लंबी वाली है ना, इसे हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है। और छोटी वाली को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से ही, जो आप बैटरी लोगे, आपने जैसे यहाँ बैटरी रख ली तो आपको ये पॉजिटिव हो गया, देन ये नेगेटिव हो गया, तो बड़े वाले को इससे कनेक्ट करना है एंड छोटे वाले को इससे कनेक्ट करना है। यानी बड़ा वाला अगर बिग हुआ देन पॉजिटिव, एंड स्मॉल हुआ देन नेगेटिव। ओके, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम 14.3 एक्टिविटी करते हैं, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगी। टेक द ट्रे, हमें एक ट्रे लेनी है और उसके अंदर हमें एक मैच बॉक्स की ट्रे होती है, आप देखते होंगे जो अपने दिया बत्ती घर होता है ना, उसके अंदर ये होती है एक छोटी सी, ये ट्रे मिल जाएगी आपको माचिस की। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, व्रैप एन इलेक्ट्रिक वायर, हम इसके चारों व्रैप करने रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर को। प्लेस ए स्मॉल कंपास, अब इसके बीचों बीच हमें एक छोटा सा कंपास डाल देना है। देन, और इसके अंदर जो आप कंपास डाल रहे हो इसमें एक नीडल भी होनी ज़रूरी है, जिससे हमें पता चले कि कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। देन अपन स्टार्ट करते हैं। इनसाइड इट नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ वायर,
फ्री एंड ऑफ वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। तो हमें इस एंड को, एक वाले को तो इधर करना है, देन एक वाले को इधर कनेक्ट करना है। दो एंड है, एक को इधर करना है, एक को इधर करना है। नाउ करेंट वन फ्री वायर टू द, इस एक को तो बैटरी से करना है और एक को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, एक वायर का पीस लेना है। टेक अनदर पीस ऑफ वायर। अब हमने ये वाला वायर का एक और पीस लिया है कनेक्ट करने के लिए। टेक अनदर वायर टू कनेक्ट ईच द टर्मिनल बैटरी। अब हमने ये लिया है जॉइन द फ्री एंड्स टू वायर। अब हम इसको यहाँ पे, इस जगह खाली है, ये रिप्लेस है, तो हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। 14.2 अनदर टेस्टर। यहाँ पे है ना, इस जगह पे, इस जगह टेस्टर रख देंगे। टेस्टर नहीं रखेंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टेस्टर नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, आपने जो फ्री एंड्स छोड़े ना, जो फ्री एंड्स छूटे हुए हैं ना, इन फ्री एंड्स को हमें क्या करना है, इन फ्री एंड्स को हमें लास्ट में जाके जॉइन द फ्री एंड्स टू मोर मोमेंटरली, इन दोनों को हमें लास्ट में आके जोड़ देना है। देन योर टेस्टर विद टू फ्री एंड्स इज रेडी। जो आपके टेस्टर के जो ये बना है ना, इसके जो फ्री एंड्स है वो रेडी हैं। एक्टिविटी 14.2। 14.2 कौन सी थी हमारी एक्टिविटी, ये वाली, ये वाली देखी थी ना आपने, ये वाली, इसके अंदर लेमन जूस वाली थी, वैसी उसी में जो टेस्टर यूज़ हुआ था उसी को हमें वापस से यूज़ लेना है। डू यू फाइंड a deflection in the compass needle the moment you dip the free ends of the tester is lemon juice? इसके अंदर है ना, हमें फ्री एंड्स में से एक को तो हमें टेस्टर से कनेक्ट करना है एंड एक को लेमन जूस में डिप करना है। टेक आउट द एंड ऑफ टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई। हमें क्या करना है, हमें जो एंड है टेस्टर के, उन्हें लेमन जूस में से निकाल लेना है एंड डिप इन वाटर, और उनको वाटर में डिप करना है और उनको सुखाने के लिए रख देना है। रिपीट एक्टिविटी इन अनदर लिक्विड। और वैसे ही जैसे अभी अपन ने ना जूस के लेमन जूस के साथ की थी, विनेगर के साथ की थी, वैसे ही उसी एक्टिविटी को हमें ना, ये जो दिए हुए हैं ना, टेप वाटर हो गया यानी नल का पानी, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, इनमें भी ट्राई करके देखनी है क्या ये होते हैं। अगर होते हैं तो रिमेंबर टू वॉश एंड, आपको हर लिक्विड में से डिप करने के बाद वॉश करना है, फिर उसको ड्राई करना है, फिर अनदर में यूज़ करना है। इन ए केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन और नॉट। और इस एक्टिविटी में जब हमने लेमन जूस भी रखा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है, तो यानी लेमन जूस मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। और जो आपने इन सबकी ऑब्जर्वेशन की थी ना, टेप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ऐसी जो आपने की थी ना, इनको हमें ऑब्जर्वेशन को यहाँ रखना है। कहाँ पे रखना है, टेबल 14.2 में लिखना है। देन स्टार्ट। लेमन जूस, यस लेमन जूस होता है, तो यस एंड गुड कंडक्टर। विनेगर also yes and good conductor. And tap water, yes and good conductor. vegetable oil भी होता है या नहीं, इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड मिल्क और हनी के बारे में भी आप मेरे को बताना। आपके पास 5 सेकेंड से सोचने के लिए आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 देन स्टॉप। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क और हनी के बारे में आप मेरे को बताएंगे। और मेरा एक और आपके लिए ढूंढा है डिस्टिल्ड वाटर ढूंढा है मैंने आपके लिए। डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसकी स्पेलिंग नोट कर लेना, डिस्टिल वाटर। हमने यहाँ लिखा है कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और एक गुड कंडक्टर है, बट
बट जो डिस्टिल वाटर होता है वो पूरा प्योर होता है। और आपको पता है टेप वाटर में कितने सारे अलग अलग टाइप के वाटर मिक्स होते हैं, मगर जो डिस्टिल वाटर है उसमें कोई सा भी मिनरल मिक्स नहीं होता। वो बिल्कुल मतलब वो नॉर्मल होता है, उसके अंदर कोई सा भी मिनरल मिक्स नहीं होता है, वो सिंगल एक ही होता है प्योर। इसलिए वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। It is poor conductor. From table 14.1 we find that some liquids are good conductor of electricity और some poor conductors। ये तो हमने देख लिया। अब बूझो और पहले का आंसर देते हैं। When the free ends of the tester do not touch each other, अगर हम फ्री एंड हैं टेस्टर के, उनको टच ही ना करें, डू नॉट, मतलब हम उन दोनों फ्री एंड्स को अगर हम टच ना करें और उन्हें हम एयर गैप के अंदर ही छोड़ दें, एयर में ऐसे खुला छोड़ दें, तो पहली नोज दैट द एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली को ये भी पता है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट शी हैज़ ऑल्सो रीड द ड्यूरिंग लाइटिंग। मगर उन्होंने ये भी पढ़ा है जब बिजलियाँ गिरती है तो फ़ोन के अंदर से पास कैसे हो जाती है एयर के अंदर से। शी वंडर्ड इफ़ एयर इज नीडेड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशंस। तो अगर एयर है, एयर पास तो होने देती नहीं इलेक्ट्रिसिटी, फिर जब बिजली गिरती है तब कैसे पास हो जाती है एयर में से। तो पहली कंफ्यूजन में है। तब ब्रूजो उससे बोलता है, दीज मेक्स ब्रूजो आस्क वेदर अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज प्योर कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रूजो बोल रहा है कि कभी कभी ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हमेशा नहीं होती। अपन बोलते हैं पुअर कंडक्टर है, मगर पुअर कंडक्टर इसलिए होते हैं कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती। जैसे वुड हो गया, उसमें से होनी ही नहीं है, एयर में से भी हो सकती है। लाइटनिंग हो गया, होता है, कभी कभी होता है। उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी एक्टिविटी 14.4 के अंदर है, और वो डिस्टिल वाटर वाली भी हम आगे वाले में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में मेरे को किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए जो आपको अच्छी लगे, एंड बताना आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। और आप मेरे को जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स देना, और उन तीनों में से जो सबसे पहले आंसर करेगा उन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स का, वो इसमें नंबर 1 रहेगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। ओके बाय, थैंक यू।